इन योर रेडिएंट सीजन एपिसोड 4 का शुरुआत चैन से होता है। एक गाड़ी के हेडलाइट्स उसको एक्सीडेंट का याद दिला देते हैं। उसके दिमाग में फिर से वो एक्सीडेंट वाला सीन फ्लैश होता है। इस बार उसे एक नई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे छोटे छोटे मेटल या बर्फ के टुकड़े टूटने की आवाज़। ये सब एक्सप्लोजन से जुड़ा हुआ है, पर वो क्लियरली याद नहीं कर पा रहा। वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हैरन से मिलना उसकी मिसिंग मेमोरीज का एक छोटा हिस्सा वापस ले आया है। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि चैन को हैरन से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन चैन डिसाइड करता है कि चाहे जो हो वो हैरन की हेल्प करेगा, उसे फिर से वापस पहले जैसा बनाएगा। एक दिन ऑफिस के बाद हैरन निकल रही होती है, तब चैन वहाँ पर गाड़ी लेकर आया होता है। उन दोनों को नाना गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है और खुश हो जाती है। वो उसे हैंगैंग रिवर के पास पिकनिक पे ले जाता है। चैन बोलता है कि ये सिर्फ एक प्रीव्यू है, क्योंकि उससे 2 हफ्ते के लिए ग्योंगजू फील्ड वर्क के लिए जाना है और वो उसे बहुत सारा पेन्स देता है क्योंकि उसका पेन खो गया है। इसलिए वो बोलता है कि इनमें से कोई भी पेन जो उसे पसंद है उनको यूज करने के लिए। वहाँ पास में बैठा एक कपल जामसुगियो ब्रिज के फायरवर्क्स का जिक्र करता है। ये सुनते ही हैरन को पुरानी याद आती है, जब वो उस ब्रिज के पास चल रही थी और वो इंस्ट्रूमेंटल गाना सुना था जो उसने कैंग ह्योक चैन के साथ शेयर किया था। यही वो इंसिडेंट था जब एक्सीडेंट के बाद चैन ने उसे देखा था और उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई थी। अब प्रेजेंट में चैन देख लेता है कि हैरन का चेहरा उदास हो गया है। वो उनका फ्राइड चिकन किसी और ग्रुप को दे देता है और उसे वहां से चलने को बोलता है। फिर 2 साइकिल लाता है और हैरन को इसको चलाने को बोलता है। हैरन पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है। दोनों ग्रिल्ड मीट खाने के लिए ब्रिज क्रॉस करने का डिसाइड करते हैं। हैरन को लगता है कि बुरी यादों के बावजूद वो फिर से मुस्कुरा पा रही है। अगली सुबह हैरन स्कूल जाती है और देखती है एक लड़की हैनसोरा यूग्योम का नंबर लेने की कोशिश कर रही है और सब यूग्योम को चीयर कर रहे होते हैं ताकि वो उसे हाँ बोल दे। लेकिन जब हैरन वहाँ पे जाती है तो वो लड़की उसे बोलती है, अच्छा तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में नाना गलत मटेरियल्स लेकर कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है और हैरन को सही पेपर जल्दी लाने को बोलती है। हैरन चैन से राइड मांगती है। रास्ते में एक गाड़ी का हॉर्न चैन को डिस्टर्ब कर देता है। वो कंट्रोल खो देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। हैरन भी डर जाती है। चैन उसे दिलासा दिलाता है कि सब ठीक है और उसे कैब में जाने को बोलता है। यहाँ पे वो सब कुछ संभाल लेगा। बाद में दोनों मिलते हैं और चैन बताता है कि प्रॉब्लम उसके लेफ्ट ईयर की वजह से है। वो कहता है कि बैन को भी पहले इस वजह से चोट लगी थी और इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो किसी को बैठाकर कभी भी गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन आज जब वो उसे हेल्प मांगी तो वो उसे मना नहीं कर पाया और फिर से एक्सीडेंट हो गया। इसलिए वो उसे डराने के लिए माफी मांगता है। हैरन कहती है कि उसका फ्रेंडशिप का फ्री ट्रायल ऑलरेडी उसके हीलिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो जामसुगियो जैसे जगह पर भी मुस्कुरा पाई। दोनों बात करते हैं कैसे धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे हैं। हैरन बताती है कि उसे ऑयस्टर्स पसंद नहीं। फिर वो चैन से कहती है कि कभी अपना एक सीक्रेट बताना, और दोनों एक दूसरे को अपना अपना सीक्रेट बताएंगे ताकि वो और अच्छे फ्रेंड्स बन पाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो अपना बड़ा बड़ा सीक्रेट भी बताए, बस वो वही चीज़ बताए जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हो। शाम को यूग्योम हैरन के घर आता है और नाना को देखकर शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने नाना को उस दिन रोड के बीच में कंफ्यूज्ड हालत में देखा था और हेल्प की थी। नाना उसे गले लगाती है और धीरे से बोलती कि हैरन को सच मत बताना। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद यूग्योम चला जाता है और बाद में वापस आने का डिसाइड करता है। हैरन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर्स टाइम पर नहीं आई और उसकी दादी भी कुछ बात नहीं की, जिसके वजह से यूग्योम घबरा के भाग गया और वो अपने दोनों बहन को बहुत सुनाती है। दूसरी तरफ टाइसुक बार बार हायोंग के जामिन से मिलने के प्लान्स को डिस्टर्ब करता रहता है। स्कूल में योग्यम हैरन को बोलता है कि वो बाद में हैंग आउट नहीं कर सकता। हैरन को लगता है वो झूठ बोल रहा है। बाद में वो देखती है कि योग्यम किसी और से मिल रहा है। उसे लगता है कि वो वही लड़की है जो उससे नंबर मांग रही थी, इसलिए वो वहाँ पे जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन वो वहाँ पे हैरन और हायोंग को देखती है
जो उसे सॉरी बोलने के लिए आई होती है। लेकिन फ्लैशबैक में पता चलता है कि योंगयोम नाना से मिलने भी गया था। नाना उसे बताती है कि उसे डिमेंशिया है और उसके ग्रैंड डॉटर्स को सच नहीं बताना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान होते हैं और ये बात सुनने के बाद और भी टूट जाएंगे। इधर टाइसुक चामिन का सामना करता है, उसे बोलता है कि सब लड़कियों से ब्रेकअप करे और उन्हें सच बता दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गुस्से में चाइमिन उसका एक मिरर तोड़ देता है तो टाइसुक उसका महंगा फोन पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। फिर बाद में हैरन और उसकी टीम डिसाइड करती है कि वो भी योंगजू जाएंगे। हैरन पहले निकलने का प्लान बनाती है और चैन के साथ ड्राइव करने का ऑफर देती है। चैन समझ जाता है कि वो टेंशन में है और उसकी केयर कर रही है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है और विंडशील्ड वाइपर खराब हो जाता है, इसलिए हैरन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो पैनिक करने लगती है। चैन उसे शांत करवाता है और विंडो से देखकर उसे आगे का रास्ता बताता है और गाड़ी को रुकवाता है। रेंटल कंपनी वाले बोलते हैं कि कार रिप्लेस होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे और उन्हें वहीं पे रुकना पड़ता है। फिर चैन अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करता है जो पास में रहती है। वो खुश हो जाती है उसे देखकर और दोनों को घर ले जाती है। उनका पोट्री स्टूडियो होता है। वो हैरन को बताती है कि चैन की माँ आर्टिस्ट थी पर उसके फादर को आर्ट पसंद नहीं था। चैन की माँ अब्रॉड पढ़ने जाना चाहती थी। चैन के पापा उसे मना कर रहे थे जाने को, लेकिन वो नहीं मानी और अपनी माँ से पूछी। जब वो अपनी माँ से पूछी तो वो उसे बोली कि वो जो चाहती है वो करे, लेकिन चैन के पास जल्दी लौटने के चक्कर में अपने आप को ज्यादा पुश किया, बीमार हो गई और फिर गुजर गई। इसलिए उसके फादर आर्ट से नफरत करने लगे और चैन को यूएस भेज दिया। हायोंग को चामिन कॉल करके बता देता है कि वो उसे धोखा दे रहा था और सिर्फ टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं था। ऑफिस में हायोंग को पता चलता है कि चामिन शादी के इनविटेशन बांट रहा है। वो उसका सामना करती है और उसे जोर से किक मार देती है। वापस आते वक्त वो टाइसुक से मिलती है जिसका कार रिपेयर हो रहा होता है। वो सब कनेक्ट कर लेती है और पूछती है कि क्या उसने चामिन से बात की थी, क्योंकि चामिन बातों बातों में बोला था कि किसी अजीब इंसान का उसने कार का मिरर फोड़ दिया था, उसे और दूसरे वाला मिरर भी फोड़ना चाहिए था। टाइसुक सीधा जवाब नहीं देता और बहाना बनाकर निकल जाता है कि उसे नाना का कॉल आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है चैन और हैरन के पास। चैन की ग्रैंड मदर चैन से पूछती है कि क्या वो हैरन को पसंद करता है। चैन कहता है वो ऐसी लड़की है जिसे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो ग्रैंड मदर कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि क्यों, ऐसा क्या है, क्या वो शादीशुदा है। तो चैन उसे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बीच में आगे बात होने वाला होता है तभी हैरन ग्रैंड मदर को टावल के लिए बुला लेती है। कार ठीक होने के बाद दोनों वापस निकलते हैं। हैरन परेशान दिख रही थी तो चैन ने उसे पूछा क्या हुआ, तो हैरन बोली कि ऐसा क्यों है कि वो उसे पसंद नहीं कर सकता। असल में उसने उस वक्त चैन की और उसकी नानी का बात सुन लिया था, इसलिए वो ये पूछ रही है। वो कहती है कि उससे क्यूरियोसिटी है। चैन फिर उसके करीब आकर उसे सीधा पूछता है क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर मैं तुम्हें पसंद करूंगा, और हैरन शॉक हो जाती है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।